इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर पहुंच चुके हैं वज़ीर दाखिला अमित शाह। SKICC में प्रोग्राम में शिरकत करने वाले हैं। वितास्ता फेस्टिवल में भी हिस्सा लेंगे। वितास्ता के तीसरे प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे अमित शाह। जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं अमित शाह और श्रीनगर पहुंच चुके हैं। SKICC में प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वहीं वितास्ता के तीसरे प्रोग्राम का इफ्तिताह भी करेंगे वज़ीर दाखिला। इससे पहले जम्मू में रैली से खिताब किया था वज़ीर दाखिला अमित शाह ने और कहा था कि आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी फिर मेजॉरिटी हासिल करेगी, 300 से ज्यादा सीटें लाएंगी और एक बार फिर नरेंद्र मोदी वजीर आजम होंगे। और अब जो है जम्मू से श्रीनगर पहुंच चुके हैं अमित शाह। कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। SKICC में प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और वितास्ता फेस्टिवल में भी हिस्सा लेंगे। काफी अहम अमित शाह का ये दौरा, जहां एक तरफ अपोजिशन एकजुट होने की कोशिश कर रही है, मीटिंग हो रही है और इससे पहले हमने देखा था कि अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी बिहार में। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा काफी अहम है और इस हवाले से भी अमित शाह ने बयान दिया था जम्मू में। अमित शाह ने कहा था कि बिहार में फोटो सेशन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की ओपोजिशन पार्टी, जो दीगर सियासी पार्टियां, उनका कहना है कि अमित शाह को रियल फीडबैक नहीं दिया जा रहा है। कश्मीर के सियासी मंजरनामे के हवाले से अमित शाह को बीजेपी लीडर्स सही फीडबैक नहीं दे रहे, ये कहना है ओपोजिशन पार्टियों का। बहरहाल आपको बता दें कि श्रीनगर पहुंच चुके हैं अमित शाह और SKICC में प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वहीं वितास्ता फेस्टिवल में भी हिस्सा लेंगे। वितास्ता के तीसरे प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। G20 के बाद अमित शाह का ये दौरा काफी अहम माना जाता है। G20 को काफी एक सक्सेसफुल प्रोग्राम के तहत देखा जा रहा है और जिस तरह से मरकजी सरकार भी इस पूरे इवेंट को प्रेजेंट कर रही है कि किस तरह से कश्मीर के कल्चरल ट्रेडिशंस को प्रमोट किया गया ग्लोबल लेवल पर, तो उसका भी जिक्र होगा। कई प्रोग्रामों में शिरकत करने वाले हैं। तो वहीं अब श्रीनगर में कई प्रोग्रामों में हिस्सा लेने वाले हैं, शिरकत करने वाले हैं। वितास्ता काफ़ी अहम फेस्टिवल जिसमें शिरकत करने वाले हैं अमित शाह। कई फनकार वितास्ता में हिस्सा लेने वाले हैं। वितास्ता की तैयारियां काफ़ी दिनों से चल रही हैं और तीसरे प्रोग्राम का अमित शाह इफ्तिताह करेंगे। जहां एक तरफ लगातार अपोजिशन पार्टियां कश्मीर में इलेक्शन की मांग कर रहे हैं, बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों कश्मीर में इलेक्शन नहीं कराया जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चाहे बीजेपी के मकामी लीडरान हो, उनका ये कहना है कि वो भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन ये फैसला जो है इलेक्शन कमीशन का है। वही इससे पहले ही अमित शाह ने पार्लियामेंट में ये बात कही थी कि जल्द जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराए जाएंगे। और अब वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, श्रीनगर पहुंच चुके हैं। ऐसे में कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। हो सकता है कि इस हवाले से भी कोई बयान उनका सामने आए, क्योंकि चाहे उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, इलेक्शन के हवाले से कई बार मरकजी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया है। उनके बयान इस हवाले से सामने आते रहे हैं। अब क्योंकि अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं, कई प्रोग्रामों में शिरकत करने वाले हैं, तो उम्मीद यह है कि इस हवाले से भी उनका कोई बयान आए, इलेक्शन के हवाले से उनका कोई बयान आए। बार बार जहां ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में सूरत हाल अब काफ़ी बेहतर हो चुकी है, तरक्की की राह पर गामजन है जम्मू कश्मीर और ये उम्मीद भी बरकरार है कि इलेक्शन जल्द होंगे। तो इस हवाले से अपोजिशन के भी लगातार वार होते रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि सब कुछ सही है तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं, क्या इस वजह से कि बीजेपी डर रही है। वहीं बीजेपी का लगातार ये कहना रहा है कि बीजेपी इलेक्शन के लिए तैयार है, उनके ग्राउंड वर्कर्स पूरी मेहनत कर रहे हैं और तैयार है। ऐसे में अब अमित शाह का दौरा और इस हवाले से क्या पैगाम मिलता है वो देखना काफ़ी अहम होगा।
बहरहाल आपको बता दें कि श्रीनगर पहुंच चुके हैं और SKICC प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, वितास्ता फेस्टिवल में भी हिस्सा लेंगे। इससे पहले जम्मू में रैली से खिताब करते हुए अमित शाह ने सवाल किया था कि जो इतनी जानें कश्मीर में गई है लोगों की, उसका जिम्मेदार कौन है। उन्होंने ये सवाल अब्दुल्ला और मुफ्ती खानदान से किया था। अब्दुल्ला और मुफ्ती खानदान पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा था कि इतनी जानें जो गई है, जो इतना हंगामा बरपा हुआ था, उसका जिम्मेदार कौन है। हमारे नुमाइंदे सरोज बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके। सरोज, श्रीनगर पहुंच चुके हैं अमित शाह, इस हवाले से हमें मजीद जानकारी दे। जी जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, अभी कुछ वक्त पहले ही अमित शाह जो हैं होम मिनिस्टर, वो यहाँ पे पहुँचे हैं और आपको बता दें कि पहले वो राजभवन गए और राजभवन के बाद अभी वो SKICC जाएंगे, जहाँ पे एक कल्चरल इवेंट है वितास्ता का, और वो वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे इनाग्रेट करेंगे इस इवेंट को। आपको बता दें कि ये जो लास्ट फेज़ रहेगा वितास्ता कल्चरल इवेंट का, यहाँ पे ये इनाग्रेट करने के बाद, हालांकि अभी कुछ खबरें ये भी आई थी कि जो अभी बलिदान स्तंभ है, जो अभी प्रताप पार्क जो है वहाँ पर बन रहा है, उसकी इनाग्रेशन भी करेंगे, लेकिन वो आज वहाँ नहीं जाएंगे। अभी उनकी जो आइटिनरी है उसमें ये लिखा गया है कि कल सुबह 10:30 बजे वो वहाँ पहुँचेंगे। जी जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल। तो उनके प्रोग्राम्स का पूरा एक शेड्यूल तैयार है कि किन प्रोग्रामों में वो शिरकत करने जा रहे हैं। इसके हवाले से अगर बात करें सरोज, तो अमित शाह के इस दौरे को किस तरह से देखा जा रहा है, सियासी मंजरनामे की अगर सियासी पर्सपेक्टिव से अगर हम देखा जाए तो कितना अहम है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये जो दौरा है उनका, ये इस साल में इनका दूसरा दौरा है। पहला दौरा उन्होंने यहाँ पे जनवरी में किया था, हालांकि तब काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब थे। आपने देखा होगा जो राजौरी का अटैक हुआ था। इस बार जब वो आए हैं तो पहले आपने देखा जम्मू में जो भगवती नगर है, काफ़ी एक मैसिव रैली हुई उनकी। आपने जैसा अभी कहा कि जो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है, काफ़ी ज़्यादा तनकीद किया उनका। आप अब्दुल्लाज़ की बात कर लें या मुफ्तीज़ की बात कर लें, उनको क्रिटिसाइज़ किया और क्लियरली कहा कि 32 साल में जितनी भी यहाँ हत्याएँ या मौतें हुई या जो भी यहाँ के नौजवान शहीद हुए हैं, उनका उन्होंने जनता से पूछा कि ये बताएंगे उनका दोषी कौन है। और उन्होंने ये भी कहा कि 2019 के बाद, स्पेशली एब्रिगेशन के बाद, अगर आप वही आंकड़े उठा के देखें तो आप कहिए कि कितनी सारी स्टोन पेल्डिंग हुई है यहाँ पे या कितने आम लोगों की मौतें हुई हैं। उसके मजीद आपको बता दूं कि कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने अभी इनाग्रेट किए हैं और अभी जो आज यहाँ पे वितास्ता का ये जो प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम, ये ख़त्म होगा। और उनका जो मेन मोटिव है यहाँ पे इस वक्त वो ये है कि कल वो ऐसा सुनने में आया है कि बालतल जाएंगे, सोनमर्ग जाएंगे और जो यहाँ की यात्रा, अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होने वाली है, उसका जायज़ा लेंगे। और उस यात्रा के हवाले से बात करें तो करीबन 60,000 जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनको डिप्लॉय किया गया है। ITBP है या BSF है या आर्मी कह लीजिए, आप SSB कह लीजिए, इन सबको डिप्लॉय किया गया है। और क्योंकि अब यात्रा को 2 हफ्ते बचे हैं तो वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेना चाहते थे कि सिक्योरिटी का कैसा है। जी जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल सरोज। और एक तो अमरनाथ यात्रा उस हवाले से भी अहम हो जाता है, वज़ीर दाखिला का दौरा, और दूसरा ये कि अब जो है सियासी पार्टियां कश्मीर में वो काफ़ी ज़्यादा अब इम्पेशेंट होते हुए इलेक्शंस को लेकर के दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। इस हवाले से भी कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अमित शाह का कोई बयान आ सकता है? बिल्कुल, देखिए मुनज़्ज़ा, आपको कहें कि उन्होंने ये कहा था कि जितने भी यहाँ पे आप स्टेक होल्डर्स की बात कर लीजिए, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर लें आप, या आप कह लें कि सिविल सोसाइटी के जितने भी एसोसिएट्स हैं वो उनसे पर्सनली मिलेंगे और ग्राउंड रियलिटी जानेंगे, देखेंगे कि क्या रीज़न्स है। आपको ये यहाँ पे ये भी बता दें कि कुछ दिनों पहले हमने रिपोर्ट किया था कि 5 साल, पिछले हफ्ते लगभग 5 साल कंप्लीट हो गए हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन के, और अब जो है, और ये सेकेंड हाइस्ट कार्यकाल रहा है यहाँ पे LG का। आपको याद होगा कि 90s में जो यहाँ पे था तब एक 5 साल और 9 महीने का कार्यकाल रहा था LG का। और अब क्योंकि यहाँ की जो लोकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, यहाँ के लोग जो हैं वो इस टाइम चाहते हैं कि इलेक्शंस हो, तो कहीं ना कहीं शायद वो प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है। और कहीं ना कहीं शायद एक ये रीज़न भी है कि जब होम मिनिस्टर अमित शाह इन स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे तो एक ग्राउंड रियलिटी जानेंगे और तब जाके 2024 की जो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन चल रही है वो देखेंगे कि कैसी प्रिपरेशन चल रही है और कश्मीर का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो कैसे आगे बढ़ सकता है। जी जी बिल्कुल। और साथ ही ऐसे मौके पर ये दौरा हो रहा है जहां पर जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं वो बिहार में मिली, मीटिंग हुई, राहुल गांधी और महबूबा मुफ्ती भी उसमें शामिल। उस हवाले से भी ये जो अभी दौरा है ये और भी अहम हो जाता है सरोज।
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए कि अगर यहाँ पे आप राहुल गांधी की बात कर ले या मुफ्तीज़ की बात कर ले, तो उनका वहाँ पे मिलना, बैकडोर उनकी क्या बात हुई होगी, या आने वाले जो जनरल इलेक्शंस हैं उसमें अभी जो पॉलिटिकल कोर्स है कश्मीर का वो कैसे शेप अप होगा, उन्होंने भी जाहिर सी बात है बात की ही होगी इस चीज़ को लेके। खैर वो तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। लेकिन इसके मजीद आपको कह दूँ कि जैसे होम मिनिस्टर अभी यहाँ पे आए हुए हैं अमित शाह, तो ये खाली हम ये नहीं कहेंगे कि एक वितास्ता जो एक कल्चरल इवेंट है उसको इनॉग्रेट करने आए हैं, या जो यहाँ पे ये आप कह लीजिए कि ये इनॉग्रेशंस हैं या कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं उनको इनॉग्रेट करेंगे। मेनली अगर हम देखें तो ये जो 2024 के आने वाले इलेक्शंस हैं उनके लिए एक ग्राउंड बन रहा है, उनकी प्रिपरेशंस के लिए एक ग्राउंड बन रहा है। जी जी बिल्कुल ग्राउंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपने भी पहले बताया कि ये इस साल का दूसरा होम मिनिस्टर का दौरा है, तो एक गुडविल भी जो है प्रेजेंट करता है होम मिनिस्ट्री की तरफ से। और दूसरा ये कि G20 के सक्सेसफुल इवेंट के बाद जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको प्रेजेंट किया है, उसके बाद भी जो एक ग्राउंड सेटअप किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, ये एक या तो असेंबली इलेक्शंस की तैयारी के हवाले से, दूसरा लोकसभा के हवाले से भी इशारा देता है। सरोज, बिल्कुल आप देखें कि अगर हम बात कर लें अभी जो पंचायती इलेक्शंस हैं वो भी आने वाले हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो कहीं ना कहीं शायद बीजेपी को एक आइडिया भी हो जाएगा कि कैसे जो पंचायती इलेक्शंस हैं इनमें लोग रिएक्ट करते हैं, तो उस हिसाब से शायद आगे इलेक्शंस आगे लड़े जाएंगे या उनकी डेट फिक्स की जाएगी। हालांकि आपको याद दिला दे 2-3 साल पहले जब सरपंचों के इलेक्शंस हुए थे, यहाँ पे कई सारे पंच उस वक्त मारे भी गए थे, तो कहीं ना कहीं एक खौफजदा माहौल भी था। हालांकि कहना है इस वक्त बीजेपी का या जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है कि यहाँ हालात ठीक है। अगर हालात ठीक होते, आपने देखा आज ही आपने देखा होगा कि कुपवारा के सेक्टर में आज 4 आतंकवादी जो है उन्हें मारा गया, और वो भी जिस दिन होम मिनिस्टर का यहाँ आना था। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों का जायजा लिया जाएगा कि ग्राउंड रियलिटी इस वक्त क्या है, वेदर इट्स फीजिबल टू टेक इलेक्शंस हियर, कंडक्ट इलेक्शंस हियर और नॉट। जी जी मुनज़्ज़ा। सरोज, एक ग्राउंड रियलिटी इसलिए कि इलेक्शन हो सकते हैं कि नहीं, मुनासिब वक्त है कि नहीं। दूसरा ये कि ग्राउंड रियलिटी जिसकी बात बीजेपी के लिए कर रहे हैं ओपोजिशन पार्टियां की, असल में ग्राउंड रियलिटी जो है वो बीजेपी के लिए सही नहीं है, इसलिए लगातार डिले किया जा रहा है। वो किस हद तक सही है, ग्राउंड रियलिटी आखिर क्या है? क्योंकि लगातार ओपोजिशन पार्टियां ये कह रही हैं कि बीजेपी है जो डर रही है इलेक्शन कराने से। जी सही कह रहे हैं। देखिए आपको बता दूं मैं कि देखिए कई सारी तनकीदें हुई, कई सारे क्रिटिसिज्म हुए हैं भी यहाँ पे लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, या यहाँ की जो सिविल सोसाइटीज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं बीजेपी को, सिर्फ एक वजह से कि अगर बीजेपी एक पिक्चर दे रहा है बाहर कि एवरीथिंग इज़ फाइन ऑन द ग्राउंड, फिर इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे हैं, जो एक बेसिक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको क्यों नहीं अडॉप्ट किया जा रहा है। तो शायद कहीं ना कहीं बीजेपी के, आप देखिए आप बहुत ही कद्दावर नेता हैं इस वक्त, अमित शाह हैं, होम मिनिस्टर हैं, तो कहीं ना कहीं शायद उनको भी सिक्योरिटीज से एक इनपुट्स मिल जाए, या जो बाकी यहाँ की एजेंसीज हैं उनको भी उनसे भी कुछ इनपुट्स मिल जाए, या यहाँ के लोकल्स जैसे हैं, जैसे हमने आपसे कहा, या रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं उनको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी। तो तब जाके इफ इन केस उनको लगता है कि इलेक्शंस होंगे तो शायद इलेक्शंस होंगे। बाकी उसके मजीद इलेक्शन कमीशन जो है उनका मेजर डिसीजन रहेगा इलेक्शंस में, आने वाले इलेक्शंस के लिए। जी बिल्कुल। सरोज, ये भी बता दें कि जहां एक वक्त ऐसा था जहां पर माना जा रहा था कि बीजेपी अगर आएगी तो उसको कई सारी लोकल पार्टीज को साथ में लेकर अलायंस बनाकर आना पड़ेगा। अब अगर देखा जाए तो अब कैसी सिचुएशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन पार्टियां ऐसी हैं जो कोशिश कर रही हैं कि अलायंस में जुटे रहें और कहीं ना कहीं इस बार सक्सेसफुल हो जाए वो अलायंस को कामयाब बनाने में, इलेक्शंस में जीत हासिल करने के लिए। देखिए मुनज़्ज़ा, जब हम कश्मीर पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी है यहाँ पे। आज जो लोग बीजेपी की तनकीद कर रहे हैं, तो शायद आने वाले इलेक्शंस में हम ये देखें कि वो उन्हीं में से शायद एक पॉलिटिकल पार्टी हो जो कल को बीजेपी के साथ हाथ मिला और पावर में आ जाए। तो यहाँ की जो सिचुएशन है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए तभी शायद कहीं ना कहीं इस वक्त 5 साल से गवर्नर रूल चल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं जो इलेक्शंस हो गए होते वो बहुत पहले हो गए होते। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं वो भी क्लियर कर रही हैं कि बीजेपी का ग्राउंड आने वाले इलेक्शन में यहाँ कैसा है। और जैसा हमने आपसे कहा कि अगर उनको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का ओवर पावर कर जाएगी यहाँ पे, तो क्यों नहीं, यहाँ पे एनसी है जो इस टाइम सबसे बड़े क्रिटिक है इस टाइम पीडीपी के, या सॉरी माफ कीजिएगा बीजेपी के, या पीडीपी है। तो शायद आने वाले दिनों में आप ये भी देख लें कि कोई हैरत नहीं होगी कि आप देखेंगे पीडीपी या एनसी जो है वो कोलेशन में बीजेपी के साथ यहाँ गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। बिल्कुल सरोज, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।
तो अब वजीर दाखिला अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। इससे पहले जम्मू में रैली से खिताब भी किया था मरकजी वजीर अमित शाह ने। हमारे नुमाइंदे समीर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, जम्मू दौरे का अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो अमित शाह के जम्मू दौरे के हवाले से हमें बताया कि क्या हाईलाइट्स रही। देखिए, अगर हम जम्मू की बात करें तो रैली उन्होंने की और रैली में कई चीज़ों को छुआ। उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो अपने वर्कर्स हैं उनको ये कहा कि वो 2024 के लोकसभा पोल्स के लिए तैयार रहें। तो जाहिर तौर पर एक इंडिकेशन उन्होंने दी कि असेंबली के इलेक्शन जो बहुत बड़ा यहाँ पे एक डिमांड रही है और इसमें बीजेपी के लीडरान भी, वर्कर भी, वो भी कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन उसकी बात उन्होंने नहीं की। ये बड़ी बात है जो वहां रैली से निकली थी, क्योंकि ऐसी लग रहा था कि हो सकता है वो कोई इंडिकेशन दे कि विधानसभा के पोल्स हों, लेकिन उन्होंने वर्करों को ये कहा कि वो 2024 के लोकसभा पोल्स के लिए कमर कस ले, क्योंकि हमें नरेंद्र मोदी को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाना है। तो इसका साफ मतलब है कि अभी यहाँ जम्मू कश्मीर में असेंबली पोल्स लग रहा है कि अभी नहीं होंगे। हालांकि पंचायत और म्यूनिसिपल पोल्स के लिए नोडल ऑफिसर ऑलरेडी नियुक्त किया गया है। पंचायत पोल्स भी इस साल ड्यू है, उसकी हदबंदी या उसके जो रिवीजन ऑफ वोटिंग है वो की जा रही है, समरी रिवीजन उसके हैं, और म्यूनिसिपल पोल्स भी हो रहे हैं। लेकिन पंचायत पोल्स, म्यूनिसिपल पोल्स हो रहे हैं, लोकसभा पोल्स भी आगे हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि असेंबली पोल, उसकी बात उन्होंने नहीं की। दूसरा, उन्होंने जिस तरह से जम के निशाना बनाया कांग्रेस को, पीडीपी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, इससे लग रहा है कि आगे के दिनों में राजनीति अपने चरम सीमा पर रहेगी। यहाँ पे एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस का दौर फिर चलता रहेगा। लेकिन कुल मिला के अगर हम रैली की बात करें, इस गर्मी के मौसम में जितना एक्सपेक्टेशंस था उतना तो नहीं आए लोग। ये अपनी जगह सही है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी, आज तो जम्मू में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। हो सकता है उस वजह से भी कुछ लोग नहीं आ पाए हों, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बीमार होते हैं, वर्कर तो होते हैं, डेडिकेटेड बीजेपी वर्कर हैं, लेकिन बीमार हैं, बूढ़े हैं, आ नहीं पाएंगे, कोई तकलीफें हैं। लेकिन जितने लोग आए उनको अमित शाह ने ये कहा कि जितने पिछले 9 साल की बात, 9 साल में जो काम हुआ है, बेमिसाल काम हुआ है डेवलपमेंट के फ्रंट पे, या जितने भी इश्यूज पे हमने लॉ एंड ऑर्डर को रेस्टोर किया, हम मिलिटेंसी का ग्राफ यहाँ पे कम हुआ है, टेररिज्म की एक्टिविटीज अब कम है, इसी तरह डेवलपमेंट का बहुत हम यहाँ पे एक बिल्कुल समीर, हालांकि तमाम तर काम जो है अमित शाह ने अपनी रैली में गिनवाया, चाहे डेवलपमेंट के हवाले से हो कि किस तरह से सिक्योरिटी के हालात बेहतर हुए, टेररिज्म पे कंट्रोल किया गया, लेकिन वहीं एक अगर देखा जाए कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट, जिस तरह से आपने बताया कि एक उम्मीद की जा रही थी कि अब क्योंकि दौरे पर आए हैं तो खासतौर से जो मांग लगातार की जा रही है इलेक्शंस के हवाले से, असेंबली इलेक्शंस के हवाले से, उस हवाले से कोई इशारा हो, लेकिन साफ तौर पर इशारा जो है लोकसभा इलेक्शंस के लिए था, न कि असेंबली इलेक्शंस के लिए, यूटी के इलेक्शंस के लिए। तो ये एक कहीं ना कहीं अब मौका और भी मिल जाता है। अपोजिशन पार्टियां इस हवाले से और भी अब सवाल खड़े करेंगी कि क्यों आखिर फिर से जो बार बार लगातार मुतालबा किया जा रहा है उस हवाले से कोई बात नहीं की जा रही, और बात फिर से वहीं पे आके रह जाती है कि लोकसभा इलेक्शन की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। समीर, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से बड़ी खबर है। दर्जे हरारत में मुसलसल इजाफे की वजह से यहां ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। नतीजतन नदी नालों की पानी की सतह में इजाफा हुआ है। यहां सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। ये तस्वीरें आपको बता दें कि यह खबर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से है, जहां पर दर्जे हरारत में मुसलसल इजाफे की वजह से यहां ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। नतीजतन नदी नालों की पानी की सतह में इजाफा हुआ है। यहां सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। हमारे नुमाइंदे प्रेमलाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या सिचुएशन अभी बनी हुई है, क्या तस्वीर सामने आ रहे हैं? जिस प्रकार से एक हफ्ते से यहाँ पर लगातार जो है तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही, तो उसके चलते जो है जो पहाड़ों में जो हिमखंड है, हिम भंडार है, वो तेजी की जा रही है। और जिस प्रकार
प्रकार से पिछले 2-3 दिनों में कई जो छोटे बड़े जो नाले हैं यहाँ पर वो भी काफी उसमें जो है बाढ़ आ गई थी। प्रेम, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही, हम आपको सही से नहीं सुन पा रहे हैं। आपसे फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे राब्ता। सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, ग्लेशियर पिघल रहा है, क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ी यहाँ पर नतीजा देखने को मिल रहा है और वही सैलाबी सूरत हाल बने हुए हैं। जी हाँ, देखिए अगर मैं बात करूं इसमें कि तो जिस तरह जो मौसम यहाँ पर जो लगातार हालांकि इसमें जो गर्मी काफी बढ़ती जा रही है, ऐसे में सबसे बड़ी जो चिंता का विषय ऐसे में जो ग्लेशियर है वो यहाँ पर जो पिघलना शुरू हो चुके हैं, जिसके कारण जो है नदी का जलस्तर भी यहाँ पर जो बढ़ता जा रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता चलूंगा। देखिए ये जो ब्यास नदी है जो कुल्लू जिला से होते हुए ये ब्यास नदी यहाँ पर बहती है और इसका भी अब जो है जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है और ऐसे में प्रशासन भी यहाँ पर जो है अलर्ट जारी यहाँ पर करती है और खासकर जो पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं उन्हें भी जो नदी नालों की स्पीड न जाने की यहाँ पर जो अपील की। इसके साथ ही पॉइंट में जी सचिन, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, हम आपको सही से सुन नहीं पा रहे हैं। कम होगा उसके बाद ही यहाँ पर एक बार फिर करने यहाँ पर जो अनुमति दी जाएगी प्रशासन तरफ से। लेकिन फिलहाल जिस तरह जो गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है तो ऐसे में ये काफी समय के बाद देखने को मिल रहा है कि जब जो है इस तरह नदी में जो पानी की स्तर जो है आजकल गर्मियों के दिनों में जो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अक्सर हम देखते थे कि जब बरसात का समय आता तो जो है नदी में जो जलस्तर बढ़ता था, लेकिन इस बार जो है गर्मियों में ही जो जलस्तर का जो है लगातार जो बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जो है काफी ज्यादा पानी जो यहाँ पर बढ़ चुका है। इसके साथ ही जो जिला लाहौल स्पीति है वहां पर जो हमने बीते कल देखा था कि जो वहाँ पे जालना उसमें जो अचानक एक जो है बिल्कुल धूप के उसमें जो वहाँ पर बाढ़ आ गई, जो कई सारे जो नदी के सामने से जो स्थान थे वो जो पानी की जद में वहां पर आ चुके थे। कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय भी बनता जा रहा है, क्योंकि जिस जो गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है ऐसे में जो ग्लेशियर है पहाड़ों के वो कहीं ना कहीं जो पिघलते जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है सबसे बड़ी यहाँ पर एक चिंता का विषय। लेकिन साथ में जिस जो पर्यटक कुल्लू मनाली घूमने आने वाले हैं या आ रहे हैं उन्हें जो प्रशासन द्वारा लगातार यहाँ पर जो हिदायत दी जा रही है उनसे अपील की जा रही है कि वो इन दिनों जो है नदी नालों की स्पीड ना जाए, क्योंकि जो है नदी का पानी लगातार जो बढ़ता जा रहा है ऐसे हादसे भी यहाँ पर हो सकते हैं। क्योंकि अपने बीते लगातार कुछ में हमने यहाँ पे देखा कि पर्यटक जो इन हादसों से जो बिल्कुल अनजान होते हैं इन खतरों से, तो ऐसे में वो जो नदी में अकेले लिए जाते हैं और वो यहाँ पर जो हादसे के जो शिकार वो होते नजर आते थे। ऐसे हमने बीते दिनों भी देखा था जब कुल्लू जिला के बंजार में जो कर्नाटक महिला थी वो वहां पर जो उसके नदी में जो बह गई थी और उनका अभी तक जो है पता वहां पे नहीं चल पाता। ऐसे में प्रशासन लगातार जो कुल्लू मनाली घूमने वाले पर्यटक और स्थानीय लोगों उनसे जो बार बार यही अपील कर रहा है कि वो जो है नालों की स्पीड यहाँ पर ना जी। ये बहुत ही बड़ा एक साइन है कि क्लाइमेट चेंज का असर कितना हमारे माहौल पर पड़ रहा है। ऐसे में अगर एक्सपर्ट्स की बात करें उनका क्या कहना है इस हवाले से? जी सचिन, एक बार कृपया आप अपना प्रश्न सचिन, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा क्लाइमेट चेंज का साइन है, ऐसे में एक्सपर्ट्स का इस हवाले से क्या कहना है कि गर्मी जो है वो बढ़ती ही जा रही है और उसका सीधा असर जो है ग्लेशियर्स पर देखने को मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि देखिए जिस तरह से इस बार हमने देखा कि काफी ज्यादा गर्मी जो है जैसे मनाली पे जो बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र और यहाँ पर जो अक्सर जो पर्यटक मैदानी क्षेत्र होता है वो यहाँ पर जो है गर्मी से राहत पाने के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन इस बार ये देखा जा रहा है कि यहाँ का जो तापमान है उसमें भी कहीं ना कहीं जो दोपहर के समय काफी देखी जो दोपहर का जो तापमान है वो 28 से 30 डिग्री जो वो दोपहर का तापमान यहाँ पर भी जो है दर्ज किया जा रहा है। हालांकि सुबह और शाम के समय जो हालांकि थोड़ी यहाँ पर गिरावट देख जा रही है, लेकिन तापमान बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो यहाँ के लिए चिंता का विषय, क्योंकि बर्फ जो है वो लगातार जो तेजी से पिघलती है, जो हमारे ग्लेशियर है जो प्राकृतिक जल स्रोत है कहीं ना कहीं इस गर्मी कारण जो वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरफ से जो ग्लोबल वार्मिंग तरफ से जो ये इशारा करता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह जो है इस बार नदी का जलस्तर जो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है और हमने काफी लंबे समय के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो गर्मियों के दिनों में जो नदी का इतना जलस्तर बढ़ा है, क्योंकि देखते थे कि इतना जलस्तर नदी में इस तरह का बहाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में डर जो है फ्लड्स का भी, फ्लड सिचुएशन का भी लगा रहता है। प्रेम भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम ये बताएं कि जो ऐसी सिचुएशन बनी हुई है तो कहीं ना कहीं अगर सैलाबी सूरत हाल बनते हैं तो उससे निपटने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जिला प्रशासन जो है लगातार जो इस पर नजर बनाए हुए है और पिछले कल ही जिला प्रशासन और जिला पुलिस प्रशासन ने ये एडवाइजरी जारी करके कि जितने भी जो स्थानीय लोग हैं और जो पर्यटक हैं उन्हें जो नदी नालों के किनारे ना जाने की सलाह दी। उसके साथ साथ जो है जो मौसम को देखते हुए इनकी लगातार जो है यहाँ पर मौसम जो है देखते हुए इनकी लगातार की जा रही है। तो इसके चलते जो है जिला प्रशासन ने जो स्थानीय लोग हैं उसके साथ साथ जो पर्यटकों को आगाह किया है कि वो जो जिला प्रशासन द्वारा लगातार जिस प्रकार से जो मौसम के अपडेट देते रहते हैं तो जो है उसके अनुसार
जो है जिला प्रशासन की जो दिशा निर्देश है उसका जो पालन करें। हालांकि जो है मैं पीछे आपको दिखाना चाहूंगा कि ये चंद्रभागा नदी का जो चंद्रा नदी है वो जो है चंद्रा नदी है। बिल्कुल तस्वीरें हम देख रहे हैं। प्रेम, आपका ऑडियो हम तक सही से नहीं पहुंच पा रहा है। बहरहाल सिचुएशन जो है वो सही नहीं है और क्लाइमेट चेंज का ये असर है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और सैलाबी सूरत हाल बन रहे हैं। सचिन और प्रेम, आप दोनों का बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।